अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि हमने जो है वो 9th क्लास के पहले 2 लेक्चर्स बहुत अच्छे से जो हैं वो सुने हैं, उनको देखा है। पहले में हमने जस्ट मैट्राइसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, दूसरे में हमने जो है वो टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस के बारे में डिस्कस किया था। तो उसके फौरी बाद जो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 आ चुकी है। एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। एक तो हमारा टॉपिक वही होगा जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मतलब पहले हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो 1 है ना, यहाँ पे जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने क्या डिस्कस करना है, यहाँ पर ऑर्डर डिस्कस करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे अल्लाह ना करे आपने अच्छे तरीके से समझा हो कि हमने जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है ना वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही है, क्योंकि हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि ये तो आसान ही है। लेकिन मैं जो है वो ये चाहता हूँ कि आप जो है प्रॉपर तरीके से, अगर आप ये सारे लेक्चर्स सुनते हैं ना बाकायदा से, मैं कहता हूँ कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी ट्यूशन की। आपको किसी ट्यूशन सेंटर से, आपको किसी ट्यूटर को हायर करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी इंशाल्लाह, मेरी ये कोशिश है। अब हम जो है वो एक्सरसाइज आज 1.1 डिस्कस करेंगे, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको देखना है, बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है वो समझना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आपने बताना है जो गिवन मैट्राइसिस हैं इनका ऑर्डर आपने बताना है। मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, इस रिलेटेड एक एमसीक्यूज जो है वो बाकायदा से पेपर में पूछ लिया जाता है। तो जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, इस रिलेटेड एक एमसीक्यूज जो है वो बाकायदा से पेपर में आया है और काफ़ी दफ़ा पेपर्स में वो आ चुका है। तो आज भी हमारा टॉपिक वही है, क्वेश्चन नंबर 1 वही है कि आपने क्या बताना है जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में ये समझ लें कि हमने, जैसे मेरे पास ये एक गिवन मैट्रिक्स है, 3 है, 5 है, 7, 1, 9 एंड 17 है। ये मैंने एक मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर राइट कर दिया। अब आपने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले नंबर पर आपने चेक करना है कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसमें हॉरिजेंटल फॉर्मेशन, ये देखें हमारे पास ये क्या है, हॉरिजेंटल फॉर्मेशन, जिसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, रो 1 है। ये हमारे पास पहली कतार है। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड जो है हॉरिजेंटल फॉर्मेशन, इसको हमने देख लेना है, ये हमारे पास क्या है जी, रो 2 है। मतलब आपके पास गिवन मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले आपने रोज को चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, मेरे पास कितनी रोज हैं, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर 2 रोज आ चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरे पास कितनी रोज हैं, 2। मैं इसका ऑर्डर बताने लगा हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके कॉलम्स के बारे में बताना है। तो कॉलम्स, अब ये देखें हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम है, हमारे पास ये हमारे पास जो है इसका सेकंड कॉलम है, ये हमारे पास इसका थर्ड कॉलम है। तो अब आप क्या करेंगे, रोज बताने के फौरी बाद आप बता देंगे 2/3, मतलब जितने आपके पास कॉलम्स हैं। ये देखें हमारे पास ये एक मैट्रिक्स था जो मैंने बुक से हटके जो है लिखा है। यहाँ पर मैं बुक से भी 1-2 चीज़ें यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि हमें जस्ट यहाँ पर जो है वो सीखना है। हमें जो है लकीर का फ़कीर नहीं बनना कि बस हमने रट्टा लगा लेना है कि ये क्वेश्चन है तो ये वाली एंट्रीज हैं तो इसका यही ऑर्डर होगा। नहीं, हमने ये सीखना है कि अगर हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ चुका है, इस तरह का कोई मैट्रिक्स आ चुका है, उसमें सबसे पहले हमने देखनी है रोज कितनी है। तो यहाँ पर हमने देखा हमारे पास 1 रो, सेकंड रो हमने लिख दिया कि हमारे पास 2 रोज हैं। उसके बाद हमने बताना है यहाँ पर पहला कॉलम है, सेकंड कॉलम है, ये देखिए हमारे पास थर्ड कॉलम है। तो हमने बता दिया हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं। मतलब ये इसका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 2/3 जो है इसका ऑर्डर है। अब मैं कोई एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ए मैट्रिक्स, जैसे मेरे पास ये आ जाता है ना 3, 5 एंड 1, ये देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स आ चुका है। अब मैंने इसका ऑर्डर बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चेक करना है कि इसके अंदर रोज कितनी है। तो मैं देखता हूँ, ये मेरे पास पहली हॉरिजेंटल फॉर्मेशन है, ये सेकंड वाली है, और ये मेरे पास कौन सी है, थर्ड वाली हॉरिजेंटल फॉर्मेशन है। मतलब यहाँ पर मेरे पास टोटल 3 रोज हैं। तो मैं लिख दूंगा मेरे पास यहाँ पे 3 रोज हैं। अब मैंने यहाँ पे कॉलम बताने। कॉलम क्या होता है, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकल फॉर्मेशन होती है वो हमारा कॉलम होता है। ये देखें जैसे ही मेरे पास ये वर्टिकल फॉर्मेशन जो है जस्ट 1 टाइम है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3/1। तो ये मेरा जो है ना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो मैंने सीख लिया यहाँ पर। ठीक है, इसकी आप एक आदि और एग्जांपल भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ये देखें, अब हमने इसका ऑर्डर बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि इसके अंदर रोज को चेक करना है। तो मुझे नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 रो है। ये देखिए ना, आपके पास जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन है वो 1 टाइम,
उसके बाद आपने इसके कॉलम्स बताने हैं। कॉलम्स बताने के लिए भी आपको पता है कि आपने देख लेना है कि आपके पास वर्टिकल फॉर्मेशंस कितनी है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वर्टिकल फॉर्मेशंस सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम है। तो मतलब इसका जो ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1 बाई 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 बाई 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.1 का, जो आज हमने दोबारा से फिर सीखा। वैसे तो ये मुझे चाहिए था कि आपको असाइनमेंट दे देता कि आपने ये खुद असाइनमेंट करनी है, लेकिन दोबारा से फिर हमने डिस्कस कर लिया। तो अगर आपको जो है ऑर्डर की समझ नहीं आई इस जो है ना लेक्चर के अंदर, तो आप ज़रूर जो है ना वो इससे प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें देखें कि हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, हमने बताना होता है। और नेक्स्ट जाके जो हमारे पास 1.3 1.4 एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज वहाँ पर ऑर्डर को देख के ही आपने वहाँ पर जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस करने हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो हमारे पास है ना क्वेश्चन नंबर 2 है वो है इक्वल मैट्रिसेस। मतलब हमें मैट्रिसेस जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और हमें देख के ये बताना होगा कि यहाँ पर कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो आपस में इक्वल हैं। तो ये हमने जो है पहले इक्वालिटी चेक की है। जैसे मैं कह देता हूँ कि जी 1 + 3 जो है इज इक्वल्स टू 4 है। ये तो आम रूटीन की बातें हैं ना, लेकिन अब हमारा जो टॉपिक है वो मैट्रिसेस टॉपिक है हमारे पास। तो अब हमने मैट्रिक्स वाली फॉर्म में ही ये चीज़ें बतानी है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपके सामने लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स राइट कर देता हूँ जी। हमारे पास है जी 3 है, 5 है और 1 है, ये 0 है। अब जो चीज़ इसके इक्वल में आएगी वो कुछ मतलब हमें थोड़ा सा चक्कर देने के लिए इस तरह से लिखी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर लिखा हो 3 + 0 और यहाँ पे लिखा हो 4 + 1 और यहाँ पे लिखा हो 2 - 1 और यहाँ पर हो सकता है कि ये भी लिखा हो कि 5 - 5। ये देखें, अब इक्वल मैट्रिसेस होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे पास मैट्रिसेस होंगे ना, हमने उनकी इक्वालिटी चेक करने से पहले चेक करना है उनका ऑर्डर, कि क्या जो हमारे पास गिवन मैट्रिसेस हैं जिनको हम इक्वल प्रूफ करवाने वाले हैं, क्या उनका जो है वो ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम होगा तो देन हम चेक करेंगे कि वो इक्वल हैं या नहीं है। वो बात की बात है। सबसे पहले तो हम इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास देखें, यहाँ पे 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 बाई 2 है। फिर हमने इसका ऑर्डर चेक कर लिया, वो भी मुझे पता चल गया कि क्या है, 2 बाई 2 है। मतलब इनका जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें चेक करना है क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज। क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज का क्या मतलब है? मतलब जो पहले मैट्रिक्स के अंदर जो पहली एंट्री है, क्या वो दूसरे मैट्रिक्स के अंदर दी गई पहली एंट्री के इक्वल है। ये देखें, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी किसी भी मेथड से 3 बनना चाहिए, वो 3 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 + 0 है, मतलब है 3 ही, लेकिन 3 को जो है वो घुमा फिरा के बताया गया है। मतलब हमें जो है वो यहाँ से मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे हमने जो है वो भावलपुर जाना है, तो उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो हम जो है वो यहाँ से सीधा हासलपुर जाएंगे, उसके बाद भावलपुर चले जाएंगे। लेकिन दूसरा मेथड ये है कि हमने घुमा फिरा के जाना है, तो हम क्या करें, यहाँ से पहले जो है वो साहिवाल जाएं, साहिवाल से सीधा जो है वो भावलपुर जाएं। मतलब पहुँचना हमें एक ही जगह पे है। अगर यहाँ से यहाँ तक हमें पहुँचना है तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ, यहाँ पर 4 - 1 भी लिखा हो सकता था। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? मतलब इक्वालिटी आपने जो है वो बतानी है, उसके लिए आपकी जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स हैं, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हैं, उनका सेम होना जरूरी है। यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही है। ये देखें, 3 + 0 मतलब 3। एक जो चीज़ हमने प्रूव करवा दी। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास एंट्री है, सेकंड एलिमेंट है, यहाँ पे 5 है। तो ये देखें, 4 + 1 को भी 5 ही कहते हैं। 4 + 1 कोई जो है वो 7 नहीं होता, ये भी 5 ही होता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कह लें कि जी हमें थोड़ा सा डराने के लिए बुक में ऐसी चीज़ें राइट कर दी जाती हैं ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाए। तो ये देखें, 2 एंट्रीज हमारी जो है वो सेम आ चुकी हैं। इसी तरह से ये देखें, 1 2 - 1 तो भी 1 नहीं आएगा, 0 5 - 5 ये भी 0 ही आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी को चेक कैसे करते हैं? सबसे पहले हमने उनका ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर चेक कर लिया, चेक करने के बाद हमने उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो हैं देखना है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स जो हैं क्या वो भी सेम है। अगर वो सेम है तो हम कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स जो है इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। अभी जैसे मैं इसकी एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ना, यहाँ पर मेरे पास ए जो है वो हमारे पास है जी और 3 है, 2 है, और उसी तरह से बी हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर है जी 5 - 2 है, और ये हमारे पास आ जाएगा जी 4 - 2 है। ये देखें,
अब हमें सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करना है। तो ये देखें यहाँ पर 2 रोज हैं 1 कॉलम, यहाँ पर 2 रोज हैं 1 कॉलम है, मतलब ऑर्डर जो है वो सेम है। अब हमने क्या बताना है, क्या इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं, क्या वो भी सेम है। अगर यहाँ पे 3 है तो 5 - 2 मतलब सेम है, 5 - 2 भी 3 ही होता है। अगर यहाँ पे 2 है तो आप देखें 4 - 2 यहाँ पे भी 2 ही है। तो हमें पता चल गया कि जो ए मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, बी मैट्रिक्स के इक्वल है। इससे जो है हमने जो है क्या प्रूव करवा दिया कि ये दो मैट्रिसेस जो हैं आपस में क्या है, इक्वल है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी दफ़ा पेपर्स में आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट ही क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमने सबसे पहले जो है वो हमें अभी हमने जो सीखा है पिछले क्वेश्चन में कि हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस इक्वल आते हैं तो हम कैसे बताते हैं कि ये वाले जो हैं आपस में दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एंट्री है, वो जो क्रॉसपॉन्डिंग या मतलब जिस मैट्रिक्स को हमने इक्वल प्रूव करवाना है उस पे जो पहली एंट्री है वो भी इसके इक्वल होगी, ठीक है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये हमें बाकायदा से प्रोवाइड किए गए हैं कि ये दो मैट्रिसेस हैं, ये आपस में इक्वल हैं। तो हम इनकी जो एंट्रीज़ हैं ना उनको उठाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर उठाऊँगा, ये मेरे पास है जी A+C, ये देखें हमारे पास A+C, यहाँ से फर्स्ट एंट्री ये इज इक्वल्स टू किसकी आ जाएगी जी, हमारे पास इज इक्वल्स टू 0 का, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। देन हम यहाँ से उठाएंगे A+, ये देखें जी A+2B इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास किसकी आ जाएगी जी -7, ये हमारे पास सेकंड जो है इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है जी थर्ड वाली, ये देखें थर्ड जो है एलिमेंट या जो थर्ड एंट्री है ये यहाँ पर जो है थर्ड एलिमेंट या थर्ड एंट्री के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी C-1 इज इक्वल्स टू 3, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। देन हमारे पास जो है 4 वाली एंट्री रह चुकी है, हमने जस्ट इसको जो है 4 इक्वेशन का नाम दे देना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे है जी 4D, हमारे पास यहाँ पर जो है हमारी फोर्थ वाली एंट्री जो है 4D - 6, ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये इसके 2D के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4D - 6 इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ गया 2D, और ये हमारे पास 4 वाली इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने जो है इन चारों इक्वेशंस को बाकायदा से सॉल्व करना है, बारी बारी सॉल्व करके हम A, B, C और D की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है C-1 इज इक्वल्स टू 3, C इज इक्वल्स टू 3 + 1, ये वाला जो 1 इस साइड पे नेगेटिव हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ देखें हमारे पास C की वैल्यू जो है वो क्या आ चुकी है, 4 आ चुकी है। C जो है वो हमने क्या फाइंड कर लिया, 4 कर लिया। हम बाकायदा से लिखेंगे कि हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 के बाद जो है वो हम यहाँ पर बताएंगे कि हमने कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो हम C की वजह से जो है वो A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास A+C इज इक्वल्स टू 0 है। अब हम लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास A+C इज इक्वल्स टू 0। अब A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको एज इट इज़ ही राइट कर देंगे, और C की वैल्यू हमने अभी भी जो फाइंड की है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखें 4 इज इक्वल्स टू 0, और ये जो 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू -4। ये देखें हमारे पास A की वैल्यू भी यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरह से अब हमने जो है वो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 2 है उसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे हम बाकायदा से बता देंगे कि हमारे पास है जी इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, A+2B, ये देखें जी A+2B इज इक्वल्स टू -7। A की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। -4 + 2B इज इक्वल्स टू -7, 2B एज इट इज़ आ जाएगा, और ये वाला जो 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2B इज इक्वल्स टू -3 आ जाएंगे, बिकॉज -7 + 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नेगेटिव के 3 आ जाएंगे। तो B एज इट इज़ आ जाएगा -3, ये वाला जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो B की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1.5। ये देखें जी हमने B को भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो है A भी आ चुका है, B भी आ चुका है और C भी आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ D जो है हमने फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाकायदा से कि इक्वेशन नंबर जो है ना हमारे पास 4 है, ठीक है।
अब हमारे पास जो है ना इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 4 जो है हमने सॉल्व करनी है। इक्वेशन नंबर 4 हमने सॉल्व किसके लिए करनी है? हमने डी के लिए सॉल्व करनी है। देखिए हमारे पास 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू, ये देखें हमारे पास 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2d। अब हमें यहाँ से d को जो है एलिमिनेट करना है, तो ये देखें यहाँ पे 2d है जो इस साइड पे प्लस हो रहा है। जब हम इसको यहाँ पर इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये देखें हमारे पास आ गया 4d माइनस 2d इज इक्वल्स टू, ये जो 6 हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 4d माइनस 2d करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 2d इज इक्वल्स टू 6। d एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ये मतलब जो 2 है, जो d का कोएफिशिएंट है, ये राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी? 3 आ जाएगी। ये देखें जी हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसका एक ही जो क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ चुका है। उसमें सबसे पहले तो जो है हमें जो भी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, हमने देखना है कि जो मैट्रिसेस हैं जो इक्वल में हमें दिए गए हैं, हमने उनमें से फर्स्ट एलिमेंट को उठाना है, फर्स्ट के इक्वल कर देना है, सेकंड को उठाना है, सेकंड के इक्वल कर देना है, थर्ड को उठाना है, थर्ड के इक्वल कर देना है, 4 को उठाना है, 4 के इक्वल कर देना है। ये हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर उन इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लेना है। तरतीब ये ही रहेगी जो है, हमने पहले या तो आप पहले सी को फाइंड कर लें या डी को फाइंड कर लें। ठीक है, सी को फाइंड करेंगे तो सी की जो है ना आप कह लें हेल्प से आप ए और बी फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आप ना ए फाइंड कर सकते हैं और ना बी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सी फाइंड किया, सी को फिर जो वैल्यू थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में लगाया तो हमारे पास ए आ गया। ए को फिर हमने जो है इक्वेशन नंबर 2 में लगाया तो बी आ चुका है। फिर उसके बाद जो हमारी रिमेनिंग एक इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 4, उसको हमने सॉल्व किया जिससे हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर जो है एक्सरसाइज 1.1 पर ही एंड होता है। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से सुनना है। अगर कहीं से भी आपको समझ ना आए तो आपने ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें। अस्सलाम वालेकुम।